स्कॉलरशिप में छात्रों को मिलेगी 1 लाख तक की छात्रवृत्ति। गया जी मगध ग्रुप ऑफ एजुकेशन के तत्वाधान में चाणक्य स्कॉलरशिप 2026 की घोषणा की गई है। इस बहार का उद्देश्य बिहार के मेधावी व आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इस स्कॉलरशिप के तहत योग्य छात्रों को 1 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी, ताकि वो नर्सिंग और फार्मेसी जैसे पेशेवर कोर्स में बिना आर्थिक बाधा के पढ़ाई कर सकें। संस्था के चेयरमैन राजेश कुमार पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण इच्छा उपलब्ध कराना और उन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर करियर के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सपनों को साकार करने का सबसे बड़ा माध्यम है और चाणक्य स्कॉलरशिप किसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा सहित कई पेशेवर कोर्स में प्रवेश का अवसर मिलेगा। 16 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और 30 अप्रैल अंतिम तिथि निर्धारित है। 3 मई को एडमिट कार्ड जारी होगा, 4 मई को स्कॉलरशिप परीक्षा आयुक्त की आयोजित की जाएगी और 9 मई को परिणाम घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि मगध ग्रुप ऑफ एजुकेशन लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है और बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ स्वास्थ्य के लिए लगातार बेहतर खेल का आयोजन भी कर रही है। उड़ान 2026 में इंटरनेशनल खिलाड़ियों को कैंपस में बुलाकर लगातार छात्र एवं छात्राओं को प्रोत्साहित कर रही है। देखिए, हम लोग पिछले 2 साल से चाणक्य स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं और विगत साल के भांति इस साल भी हम लोगों ने चाणक्य स्कॉलरशिप 2026 लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत हमारे जितने 5 कॉलेजेस हैं, चाणक्य स्कॉलरशिप के माध्यम ही इन 5 कॉलेजों में नामांकन होगा। एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी। मगध पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट गया, यहाँ जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए लोग आवेदन कर सकते हैं। विवेकानंद पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज गया, यहाँ एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। मगध इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी के लिए लोग आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर त्रिशूलधारी पांडे मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ बीएससी नर्सिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दुल्हिन बाजार, पटना, यहाँ आप जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। चाणक्य स्कॉलरशिप हम लोग विगत 2 साल से लॉन्च कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट को हम लोग 1 लाख तक का छात्रवृत्ति मुहैया कराते हैं। जो टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं उन्हें हम 1 लाख तक का छात्रवृत्ति अपने यहाँ से देते हैं। हम लोग का ये उद्देश्य है कि जो निचले पायदान तक के लोग हैं वहाँ तक हमारा मैसेज पहुँचे लोगों तक, और वहाँ जो नीचे पायदान के जो बच्चे हैं वो बच्चे हमारे यहाँ आकर के शिक्षा प्राप्त करें और अपना कैरियर बनाएं। आप पिछला जो वैकेंसी बिहार गवर्नमेंट द्वारा लिया गया था, आप सीएचओ का देखेंगे तो पूरे बिहार में हमारे संस्थान से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई करने वाले थे। अराउंड 350 स्टूडेंट सीएचओ की बहाली में उनको नौकरी हमारे छात्र छात्राओं को बिहार सरकार में मिला है। तो इसी माध्यम से हम लोग चाणक्य स्कॉलरशिप के माध्यम से एंट्रेंस एग्जामिनेशन हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं 2026 का, और इसका 16 मार्च से लोग 99 रुपया दे करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम लोग क्या है कि सिर्फ बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ उन लोग का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उस पर विशेष फोकस करते हैं। और स्पोर्ट्स भी आप देखेंगे, स्पोर्ट फेस्ट हमारे यहाँ हर साल रहता है 10 दिन 12 दिन का, जिसमें बच्चे अपना गेम सारा उन लोग का चलता है ताकि उन लोग का हेल्थ और ब्रेन स्वस्थ रहें, ताकि स्वस्थ जो बच्चे हैं स्ट्रांग हैं तो उनको पढ़ने में क्वालिफाई होने में मदद मिलता है। इसलिए और बाकी हमारे यहाँ आप जाकर देखेंगे लाइब्रेरी अच्छा है, हमारा जितना भी प्रैक्टिकल रूम है वो सब सारा बहुत बेहतरीन है। हॉस्टल्स हमारा बढ़िया है। हम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा कि जो बच्चे हमारे दूर दराज से आ रहे हैं वो बाहर के बच्चे हैं, वो हमारे अपने बच्चे हैं, और उस हिसाब से आप हमारा हॉस्टल का जाकर के खाना जाकर के देखिए, आपको घर जैसा ही माहौल मिलेगा, घर जैसा खाना मिलेगा आपको। नर्सिंग में हम लोग देखेंगे कि प्लेसमेंट की आपको आवश्यकता ही नहीं है।
यहाँ से निकलने के बाद बच्चे बैठे नहीं रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं या तो हॉस्पिटल में कहीं जॉब कर रहे हैं या किसी नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर का रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। नर्सिंग में अपार मतलब कि संभावना है जॉब का, और प्राइवेट से ज़्यादा आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही इसकी वैकेंसी ज़्यादा है। अभी हाल फिलहाल में भी 40,000 वैकेंसी आने वाला है। माननीय मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बिहार ने अभी अनाउंस किया है कि 40,000 नर्सों की बहाली भी बिहार में होनी है। तो उतना तो आपके पास आउट बच्चे ही नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं से भी जॉब की अपॉर्चुनिटी कम है। आपको प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, इसलिए जॉब के लिए हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे हमारे यहाँ से जो भी निकल रहे हैं वो बैठे हुए कहीं नहीं रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सेटल हैं और अपना और अपने परिवार का वो नाम रोशन कर रहे हैं। कि बिहार के लेवल पर अगर हम लोग देखें तो और भी कॉलेज खोलने की आवश्यकता है, जो पिछले 2 साल से कॉलेज ही बिहार में नहीं खुल रहा है, और जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन है उस हिसाब से कॉलेज की और आवश्यकता है और कॉलेज खुलना चाहिए। कॉलेज खुले, बढ़िया लोग खोलें इसको और बढ़िया से चलाएं, यही मैं मानता हूँ। देखिए, युवाओं के लिए सीधी सीधी बात है कि भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी आपको सफलता मिलेगा। बिना मेहनत का तो आपको सफलता मिलना नहीं है। आप जिस भी सेक्टर में ईमानदारी से अगर मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगा और कोई कष्ट भी आपको नहीं होगा। तो आज का युवा को आप देखेंगे कि थोड़ा सा उनमें भटकाव है, वो शो ऑफ में ज़्यादा हैं। ज़्यादा आप देखेंगे वो फेसबुक पे ज़्यादा बिजी रह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है वो फेसबुक छोड़ करके किताब में ध्यान दें, क्योंकि एक ही चीज़ जो है आपसे कोई नहीं ले सकता है, आपका एजुकेशन आपसे कोई नहीं ले सकता है। बाकी चीज़ तो आपका भाई में बंटवारा होना ही है। तो इसलिए जो समय है पढ़ने का वो पढ़ने पे ध्यान दीजिए, तो आगे जीवन आपका सफल रहेगा।